हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद करें जब तक आप ये नहीं जानते हनुमान चालीसा। अगर आपको लगता है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक साधारण स्तुति है तो आप गलत हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस स्तुति के पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य, विवाद और ऐसे वैज्ञानिक तथ्य जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा को किस परिस्थिति में लिखा गया था और इसके नियमों का पालन न करने पर क्या दंड मिल सकता है, और क्या वाकई में इसके पाठ से जीवन में बदल सकता है क्या? आज हम हनुमान चालीसा के इतिहास से लेकर वर्तमान के विवाद, इसके लाभ और ऐसे तथ्यों के बात करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। हनुमान चालीसा की रचना 16वां शताब्दी में तुलसीदास जी ने की थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी केवल एक धार्मिक ग्रंथ में ही है। मुगल शासन के दौरान जब भारत में अस्थिरता और भय का माहौल था, तब तुलसीदास जी ने इसे रचा ताकि जनता को साहस और शक्ति प्रदान हो सके। ये उस समय के समाज के लिए एक आध्यात्मिक कवच के रूप में लिखा गया था। अवधी भाषा में इसे इसलिए लिखा गया था ताकि हर आम व्यक्ति इसे समझ सके। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ एक कविता थी? इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्य था? आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान चालीसा आज भी उतनी प्रासंगिक है। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि इस ग्रंथ ने न केवल आध्यात्मिक जागरूकता बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी लाए। आज भी जब हम किसी संकट में होते हैं तो हनुमान चालीसा को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसका इतिहास केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार से भी जुड़ा है। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से करते हैं क्या? ये सवाल हर एक के दिमाग में होता है। क्या इसके पाठ के नियमों का पालन करना अनिवार्य है? अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो क्या इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं? शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पवित्रता, सही समय और जगह का ध्यान रखना अनिवार्य है। लेकिन आधुनिक जीवन में क्या यह नियम प्रासंगिक है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम इन नियमों का पालन कर पाते हैं? विवाद तब उत्पन्न होता है जब लोग इन नियमों को हल्के में ले लेते हैं। क्या हनुमान जी को नाराज करना संभव है अगर इन नियमों का पालन न किया जाए? कई धार्मिक विद्वान का मानना है कि यह सिर्फ श्रद्धा का मामला है, लेकिन कुछ परंपरावादी मानते हैं कि इन नियमों का पालन न करने से अनिष्ट हो सकता है। कुछ उदाहरणों में लोगों ने कहा है कि गलत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उन्हें बुरे सपने आए और जीवन में अस्थिरता आई। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इसमें कोई सच्चाई छिपी हुई है? धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा कई लाभ स्पष्ट हैं। भय का नाश, साहस की प्राप्ति और मानसिक शांति। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में क्या हनुमान चालीसा वास्तव में काम करता है? क्या यह सिर्फ मानसिक सहारा है यह या फिर इसके पाठ से कुछ वास्तविक परिवर्तन होते हैं? कई लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से उन्हें अवसाद से बाहर निकालने में मदद मिली है। व्यापार में सफलता भी प्राप्त हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे हनुमान चालीसा ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। ये कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने का साधन है या इसमें वाकई कोई दैवी शक्ति है? हाल ही में एक इंटरव्यू में एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि धार्मिक मंत्र जैसे हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं।
यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है और तनाव को कम करता है। इसी प्रकार से कुछ अध्ययनों ने यह भी साबित किया है कि नियमित रूप से पाठ करने से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसी फील गुड हार्मोन का स्तर बढ़ता है। प्यारे साथियों, हनुमान चालीसा से जुड़े विवादों की बात करें तो आज भी इसके पाठ को लेकर कई धार्मिक और राजनीतिक मतभेद हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में एक बड़ा विवाद तब उत्पन्न हुआ जब कुछ राजनीतिक दलों ने हनुमान चालीसा का सार्वजनिक रूप से पाठ करने का आह्वान किया, जबकि दूसरी ओर कुछ दलों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ सार्वजनिक रूप से करने पर रोक लगाने की बात कही गई है, जिससे धार्मिक संगठनों में विरोध प्रदर्शन किया। क्या हनुमान चालीसा एक धार्मिक पाठ है या इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आज के आधुनिक समय में हनुमान चालीसा का सार्वजनिक प्रदर्शन का विरोध क्यों हो रहा है? कुछ लोग इसे धार्मिक आक्रामकता का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपने धर्म की पहचान के रूप में देखते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस हुई है। क्या हनुमान चालीसा का पाठ सार्वभौमिक होना चाहिए या इसे केवल धार्मिक स्थानों पर सीमित रखा जाना चाहिए? अब बात करते हैं हनुमान चालीसा से जुड़े विवादों के। कुछ लोगों का मानना है कि इसका पाठ सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायियों को करना चाहिए, जबकि अन्य का कहना है सभी के लिए यह उपयोगी है, वे किसी भी धर्म के हों। इसके अलावा कुछ स्थानों पर इसे सिर्फ विशेष अवसरों पर पढ़ने की परंपरा है। इन परंपराओं के चलते कुछ लोग इसे विवादास्पद मानते हैं। प्यारे साथियों, असल में हनुमान चालीसा का उद्देश्य सभी को एकता और शक्ति प्रदान करना है। अब चलते हैं हनुमान चालीसा के गहरे अर्थ की ओर। हर चौपाई का अपना विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का महासागर कहा गया है। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी ने अपार ज्ञान और सकारात्मक शक्तियाँ हैं। इसी तरह संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, यह बताया गया है कि जो भी हनुमान जी का ध्यान करता है उसकी सभी पीड़ाएं और संकट दूर हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक पहलू भी है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हनुमान चालीसा के पाठ से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा इसे नियमित रूप से पढ़ने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। आज के आधुनिक युग में भी हनुमान चालीसा का उतना ही महत्व है जितना पहले था। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हनुमान चालीसा का पाठ आपको शांति और धैर्य, सकारात्मकता प्रदान करता है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार से लड़ने के लिए हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इसे पढ़ने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके जीवन में ऊर्जा और उत्साह भी बना रहता है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक मानसिक और शारीरिक आध्यात्मिक उपचार का साधन है। प्यारे साथियों, इसका इतिहास हमें बताता है कि इसे किस उद्देश्य से लिखा गया था और इसके पाठ के नियम हमें ये भी सिखाते हैं कि सही तरीके से इसे पढ़ने का क्या महत्व है। इसके लाभ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक भी हैं। विवादों के बावजूद हनुमान चालीसा का सार्वभौमिक महत्व कभी कम नहीं होता है। अगर आप आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में से थक चुके हैं तो हनुमान चालीसा को अपने जीवन में शामिल करें।
इसे रोजाना पढ़ने से न सिर्फ आपकी आंतरिक शांति बढ़ेगी बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग इसे जीवन का हिस्सा भी बनाते हैं, आप भी इसका पाठ शुरू करें और देखें कैसे आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि हनुमान चालीसा आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। इसे सिर्फ एक धार्मिक कृति के रूप में ना देखें बल्कि इसे एक जीवन शैली के हिस्से के रूप में अपनाएं। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।